ओके, एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कुछ क्वेश्चंस में हेल्पफुल होगा, एंड दैट इज डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म, ठीक है, क्या मतलब है अभी बता रहे हैं। अगर मान लिया x का वैल्यू बहुत छोटा है, 0.000 इतना 0 1, मान लिया ऐसे है। अब तुम्हें पता होगा कि जो एक्स स्क्वायर है उसका वैल्यू इससे भी बहुत छोटा हो जाएगा, इतना 0.00000, यहाँ आगे जाएगा, कहीं ऐसे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लिया कहीं x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो x भले ही खुद बहुत छोटा है, बट इस x के कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर तो कुछ बहुत ही बहुत छोटा है। तो जैसे मान लिया x में अगर मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ा तो प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ठीक है, वैल्यू पे ना बहुत बहुत ही माइनर चेंज आएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मान लिया हमारे पास एक नंबर दे रखा है, 100 करोड़ दे रखा है, बहुत बड़ा नंबर, ये ठीक है, 100 करोड़ भी बड़ा नहीं है, और बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, और उसे मैंने एक जोड़ दिया, तो उस नंबर पे एक जोड़ने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू तो लगभग x के बराबर ही आएगा। ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, वो हमारा आ गया नोट 1। ये ठीक है, इफ x is approaching towards 0, then for a polynomial, if x is approaching towards 0, then for a polynomial the least degree term will be the dominating term. The least degree term will be the dominating term. ये ठीक है, and in its comparison rest of the terms can be neglected. ये ठीक है, if polynomial term is present in product form of entire expression. इसका क्या मतलब है कि मान लें हम लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, पॉलिनोमियल टर्म एक ब्रैकेट में आ जाए और वो ब्रैकेट पूरे फंक्शन में, पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो इन इंटायर एक्सप्रेशन, तो उस वाले केस में अगर x जीरो को जा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि x कहीं पे भी जा रहा हो हमने निगलेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं कर सकते, केवल जीरो की बात चल रही है। तो फिर क्या होगा कि जो पूरा एक्सप्रेशन होगा उसमें जो सबसे छोटा डिग्री होगा, जिसमें x का पावर सबसे छोटा होगा, वो डोमिनेट करेगा। जैसे अभी हमने ऊपर बोला ना कि x और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं और लगभग x लिख सकते हैं। लगभग x लिख सकते हैं मतलब हम क्वेश्चन के पर्पज से x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर मान लिया अगर x जीरो को जा रहा है, हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, 3x² प्लस 8x³ प्लस x⁻20, तो अगर x जीरो को जा रहा है तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, 3x² से। ठीक है, प्रोवाइडेड ये वाला पूरा एक्सप्रेशन पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि x जीरो को जा रहा है तो जो लीस्ट डिग्री टर्म होगा, तो इसका पावर 20 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो 2 सबसे छोटा है इन तीनों के अंदर, तो यही डोमिनेटिंग टर्म है। डोमिनेटिंग टर्म का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू के कंपैरिजन में इनका वैल्यू निग्लिजिबल है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 3x² से। ये ठीक है, बहुत क्विकली इसी को बोलने का एक तरीका ये भी है कि चलो x² कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 3 + 8x + x⁻18, ऐसे करके कुछ आ जाएगा।
अब अगर ये पूरा एक्सप्रेशन पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ये दोनों भी प्रोडक्ट फॉर्म में होंगे। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं तो अगर x जीरो को जा रहा है तो ये तो जीरो को चला गया, ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ गया, 3 को। बिकॉज पूरे क्वेश्चन में ये वाला टर्म प्रोडक्ट फॉर्म में है और इसका वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ गया, तो मैं इसको इसके वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आई कैन राइट ऑन एक्स स्क्वायर इंटू 3 विच इज नथिंग बट 3x स्क्वायर। तो इफेक्टिवली यही आ गया, थोड़ा घुमा फिरा के बोला है बस। तो अगर प्रोसीजर से जाओगे तो भी वही आएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग की बात चल रही है यहाँ तक, ठीक है। अगर मान लिया x जीरो को जा रहा है और हमारे पास ऐसे लिखा है 5 प्लस एक्स प्लस 8x रेज टू पावर 5, तो इसमें कौन डोमिनेट है, कौन डोमिनेट करेगा 5, क्योंकि इसमें 5 के साथ x रेज टू पावर 0 लिखा हुआ है, तो वो सबसे छोटा हो गया। सबसे छोटा हो गया तो वही डोमिनेटिंग टर्म हो गया, ये ठीक है। अब वो तो दिख रहा है, अगर x जीरो को जा रहा होगा तो 5 में 0 जोड़ने का क्या फर्क पड़ेगा, x रेज टू 5 तो उससे भी छोटा हो जाएगा। बट एक क्वेश्चन क्या है, एक बोलने का तरीका क्या है, एक मतलब ध्यान में रखने वाली चीज़ क्या है कि ऐसा तभी कर सकते हैं जब ये वाला एक्सप्रेशन पूरे क्वेश्चन के प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें और कुछ भी ऐड कर रखा है तो नहीं करेंगे, तो फिर सीधे सॉल्व किया, ये ठीक है, तमीज़ से सॉल्व किया, फिर ऐसे ऐसे नहीं लगाया। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब नोट टू, अब मान लिया एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है मतलब बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा नंबर का मतलब ऐसे मान लें कि एक्स का वैल्यू ऐसे है, मान लें कुछ 1 करोड़, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 करोड़, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 1 करोड़ भी बहुत बड़ा नंबर नहीं है ऑफकोर्स। एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना बड़ा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ये बच्चा टाइप लगेगा, मतलब एक्स स्क्वायर के कंपैरिजन में ये एक्स जो है वो निग्लिजिबल है। तो अगर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट किससे कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर से। अब उल्टा हो गया, ये ठीक है। लिमिट में हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसको ऐसे, इफ एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी देन इन ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ये ठीक है, द हाइएस्ट डिग्री टर्म will be the dominating term, ठीक है। and if this polynomial is present in product form of entire expression, in product form of entire expression, then it can be, नहीं लिखा, then lower degree terms can be neglected, वो एग्जैक्टली सेम फेनोमेना है जो अभी ऊपर बोला था, बस ऊपर इसमें अंतर क्या है कि ऊपर हमने बोला कि एक्स जीरो को जा रहा है, इसमें हमने बोला कि एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, प्लस माइनस दोनों चलेगा, प्लस हो चाहे माइनस हो, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। तो अगर एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो फिर क्या होगा कि जो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होगा वो डोमिनेट करेगा। जब एक्स जीरो को जा रहा था तो उल्टा था, उसमें लोएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट कर रहा था, इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म डोमिनेट करेगा और उसके कंपैरिजन में बाकियों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया अगर एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, हमारे पास ऐसे करके कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 3x रेज टू पावर 20 प्लस एक्स रेज टू पावर 11, ये ठीक है। तो एक किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ये 4 है इसका पावर 20 है, इसका पावर 11 है, तो सबसे बड़ा पावर तो इसका है 20, तो इसके कंपैरिजन में बाकी निगलेक्ट हो जाएगा, 5x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 11, सॉरी गलत बोल दिया। हमने क्या बोला कि
जो मिडिल टर्म है 3 × x⁻20 उसके कंपैरिजन में बाकी निगलेक्ट हो गया, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट इससे कर सकते हैं 3 × x⁻20 से, बाकी छोड़ दिया। ठीक है, बट ऐसा कब कर सकते हैं, जब ये वाला एक्सप्रेशन जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं उस पूरे क्वेश्चन में प्रोडक्ट फॉर्म में होना चाहिए, तभी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मेरे से ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि 3x² + x⁻7 प्लस मान लिया 9 टाइम्स x⁻10 को किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो क्या आंसर होगा हमारा? हम चुप रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं x कहाँ जा रहा है। अगर x 0 को जा रहा होगा तब तो 3x² से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि तब तो लीस्ट डिग्री टर्म जो है वो डोमिनेटिंग टर्म होगा। और अगर x इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो फिर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, आखिरी टर्म है, जैसे 9 × x⁻10, उससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डोमिनेटिंग टर्म होगा। ठीक है, तो अगर हमें केवल ये दे के छोड़ दिया जाए, फिर बोलेंगे बताओ इसमें कौन सा टर्म निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम चुप रहेंगे, कुछ नहीं निगलेक्ट कर सकते जब तक हमें ये ना पता हो कि x कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो दिस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड विद 3x² if x is turning towards 0 and 9 × x⁻10 if x is approaching towards ±∞। अगर ±∞ की तरफ जा रहा है तब तो इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, अगर 0 की तरफ जा रहा है तो इससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अब मान लिया ना 0 को जा रहा है ना इन्फिनिटी को जा रहा है, तो फिर कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाएंगे, चुपचाप सीधे सीधे सॉल्व किया विदाउट निगलेक्टिंग एनीथिंग। मान लिया x 1 को जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर तो कुछ निगलेक्ट नहीं होगा। अगर हम बोलेंगे x मान लिया 1 करोड़ को जा रहा है तो भी कुछ निगलेक्ट नहीं होगा। हम बोलेंगे 1000 करोड़ को जा रहा है तो भी कुछ निगलेक्ट नहीं होगा। अगर फाइनाइट है तो नहीं होगा। 0 को जा रहा है या फिर ±∞ हो जा रहा है, केवल तभी निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर।